अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये जो फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ, ये 6 से 7 साल की बच्ची की फुल परफेक्ट मेजरिंग है। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, ठीक है। और इसकी लेंथ आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेंथी चाहिए तो फिर मैंने इसकी 28 इंच इसकी लंबाई रखी है और शोल्डर मार्किंग इसकी 6 इंच रखी है, ठीक है। इसको हमने बॉक्स बना देना है। कंधे भी इसके मैंने 6 इंच रखे हैं और इसकी शोल्डर की जो आर्म होल है उसका भी मैंने 6 इंच रखा है, ठीक है। इसको बॉक्स बना दिया है। ऊपर से हमने 12 इंच निशान लगा देना है और 3 इंच ये वाला निशान लगा देना है। हमने नीचे वाली पट्टी सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। गला हमने 1.5 इंच ये बैक साइड है, ठीक है। और फ्रंट साइड जो है वो इससे 4 इंच ज़्यादा बड़ा होगा। इस शेप में आपने इसको काट देना है, ठीक है। अब हमने जहाँ से आर्म होल ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से इस तरह से हमने इसको गोलाई में काट देना है। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम फ्रंट पे गले की जो मार्किंग करनी है वो 3 इंच फ्रंट से करनी है और 1.5 इंच 1.5 इंच हमने बैक से करनी है। ये हमारे घेरे की लेंथ है, 20 इंच लंबाई इसकी। अब ये बाजू है, 3 इंच हमने बॉटम से लेना है और ऊपर से 10 इंच लेना है। तो इसको इस शेप पे हमने कटिंग कर देना है। अब सबसे पहले हमने जो साइड वाले पीस अलग किए थे वो हमने चारों साइड पे अटैच कर देने हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी अटैच करेंगे। ये जो दरमियान वाली बॉटम तक पट्टी जा रही है 6 इंच है, ओके। बैक साइड की भी ये दोनों पट्टियाँ जब तक अटैच हो रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें हमारी चारों तरफ से हो गई। अब हमने फ्रंट का जो साइड है उसको दरमियान से काट लेना है और ये 3 इंच तकरीबन चौड़ी पट्टी है। इसको हमने गले के निशान से बिल्कुल सीधी लाइन यूँ सिलाई कर देना है। अब यहाँ से हम नीचे इसकी सिलाई हमने बॉटम तक लेकर आनी है। ये वाली पट्टी हमारी नीचे तक यूँ ही बनेगी। ये हमारा फ्रंट का बॉर्डर बन रहा है और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई करनी है। गले से हम शुरू करेंगे और नीचे तक लेकर आएंगे इसकी सिलाई। 3 इंच की ये जो पट्टी है आपने इसे ज़्यादा नहीं रखनी, 3 इंच ही इसको रखना है। ये देखें मैंने इसको इस्त्री करके सीधा कर लिया है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे तो 9 इंच मेरा गला तैयार आया था। मैंने 9 इंच कॉलर इसका तैयार करना है। पट्टी के ऊपर से कॉलर लगाना है हमने। पट्टी के जहाँ से हमारी पट्टी शुरू हमने लगाई है वहीं तक हमने कॉलर लगाना है, उससे आगे नहीं लगाना, ओके। तो 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 9 इंच इसकी लंबाई है। ये मेरे पास चेपी बुकरम है। चेपी बुकरम अगर आप लगाएंगे तो इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ज़्यादा हमें अकड़ा हुआ कॉलर नहीं चाहिए। चेपी बुकरम ये 0 साइज़ बुकरम जो है ये बहुत अच्छा होता है इस तरह के बच्चों के कॉलर के लिए। हाफ इंच हमने कॉलर की सिलाई ऊपर की तरफ कर देनी है और अब हमने दरमियान में इसको मार्किंग कर देनी है ताकि हमारा गला परफेक्ट आए, ठीक है। अब हम दरमियान से लगाना शुरू करेंगे इसको।
तो ये जो यहाँ तक आगे 2 इंच की वो पट्टी तैयार हमारी आई है, वहीं तक हमने लगाना है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह इसको अटैच करेंगे। ये पट्टी तक करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने कॉर्नर तक इसको नहीं लेके जाना कॉलर को। अब हम ये इसको सीधा करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। दूसरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके तो ये हमारा कॉलर और नेक दोनों तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ये देखें, अब हमने साइडों से पहले इसकी सिलाई लगा देनी है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। इसके बाद मैंने मार्किंग की है कि ये जो साइडों से सिलाई लगाई है ये कितनी जगह है, तो ये तकरीबन 7 इंच आती थी, तो 7 इंच ही मैंने जो घेरे की चुन्नटें डालनी है। ये तकरीबन 1-1 इंच की चुन्नट इस तरह आपने डाल देनी है और तकरीबन 7 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी शर्ट की जो जहाँ हमने चुन्नट अटैच करनी है वो 7 इंच होगी, ठीक है। बस ये यहाँ तक और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर देना है। ये दूसरी साइड की मैं चुन्नटें भी तैयार कर रही हूँ। अब चुन्नट वाली साइड ऊपर रख के तो हमने इसको अटैच करना है। ये एक साइड मैंने तैयार की, दूसरी साइड आपको बता देती हूँ। ये है इसकी दूसरी साइड। इस तरह हमने चुन्नट वाली साइड इसको अटैच करके और ये साइड वाला कपड़ा सिलते हुए नीचे ले आएंगे। इसी तरह हमारा ये घेरा तैयार हो जाएगा। दोनों साइडों से हो चुका है। अब हमने ये जो आगे फ्रंट पे 3 इंच वाली पट्टी लगाई थी उसको बैक से नीचे तक सिलाई कर देना है किनारे से। इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इसको सिलाई कर देना है। अब हमने इसकी बाजू अटैच करने हैं, तो इस पे हमने इलास्टिक जॉइन करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी किनारी फोल्डिंग करेंगे, इसी तरह दूसरी बाजू की भी, और फिर इसके बाद जो ज़ीरो इलास्टिक होती है बच्चों वाली वो हमने लेनी है। 7 इंच मैंने 2 टुकड़े काट दिए थे उसके। इसको हमने 1 इंच के फासले पे रख के तो खींच के लगानी है ताकि इसकी चुन्नटें पड़ जाएं। और ये दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह करेंगे। अब यहाँ से मैंने 6 इंच मार्किंग रख के हमने जो एक्स्ट्रा ऊंचाई का वो बनाया था, बाजू काटे थे, उसमें हमने ऊपर की तरफ चुन्नटें डालनी है। इतनी डालनी है कि हमारा ये आर्म होल तक ये बराबर आ जाए बाजू, ठीक है। अब हमने इसको साइड से बंद कर देना है और अब हम इसको अटैच करेंगे बाजू के साथ। यहाँ कंधे वाली साइड पे हमारी बाजू की चुन्नटें आएंगी। तो ये हमने ये देखें चुन्नटें मैंने पहले ही डाल दी थी। ये हमारी बाजू भी अटैच हो चुकी है। अब हमने इसकी
बॉटम पे जो 1-1 पाँव की सिलाई लगा देनी है, फोल्डिंग करना है कपड़ा। और ऊपर मैंने कोट कॉलर जहाँ पे इसका बनाया है वहाँ पे हमने इसके बटन अटैच करने, 6 बटन मैंने लगाए हैं। तो बहुत ईज़ी आसान तरीके से बन के तैयार हो गई है। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये इसका फाइनल लुक है। थैंक यू सो मच, आपका आपने मुझे